हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। पहले के भाग में हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक द स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग। इसके हमने डेफिनेशन देखी, इंट्रोडक्शन देखा और स्कोप देखा। स्कोप में हमने 3 स्कोप देखे। उसमें था theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 टाइप्स थे। उसमें था इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। आज हम देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं पहला फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर ये है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी की जाती है पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यूनिट की, सिंगल यूनिट की, जैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, पर्टिकुलरली फर्म एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में हमने देखा, बॉडी पार्ट्स में भी देखा था कि हमारे बॉडी में इतनी सारी सेल्स होती हैं, उनकी पर्टिकुलरली स्टडी करना मतलब ही माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है। सेकेंड हमने देखा प्राइस थ्योरी। अब देखते हैं प्राइस थ्योरी क्या कहती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स्ड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी हेल्प करता है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। थर्ड देखते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। जैसे कि हम देखते हैं दो में डिफरेंस ही होता है या दो में बैलेंस करना जरूरी होता है। अपने मैथ में तो फॉर्मूले पढ़े ही होंगे कि बैलेंस आपको कभी कभी करना पड़ता है, दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी तरह इसमें भी दो चीज़ों में बैलेंस करना मतलब इक्विलिब्रियम। जैसे कि डिमांड सप्लाई, सप्लाई प्राइस, डिमांड सप्लाई प्राइस, इसी तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें बैलेंस करना मतलब इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक में इसी तरह से पार्शियल इक्विलिब्रियम है। इसमें देखते हैं कि दो फैक्टर्स में, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इसमें इक्विलिब्रियम लाना, इसका इक्विलिब्रियम लाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। जैसे कि अदर फैक्टर्स एंड स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंसली करती है। फोर्थ देखते हैं बेसिस ऑन सर्टेन एजम्पशन। इसमें है एक एजम्पशन दिया है सिट्रिक पैरिबस, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें हम ये कहाँ पढ़ेंगे, डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड। किसी भी लॉ में ये चीज़ आपको दिखाई देंगी, सिट्रिक पैरिबस मतलब अदर थिंग बिंग कांस्टेंट। से एक 5th नंबर का देखते हैं स्लीसिंग मेथड। स्लीसिंग मेथड मतलब क्या कि बहुत सारे यूनिट आपके सामने रखे हैं, पर आपको पर्टिकुलरली यूनिट उठाकर ही उसकी स्टडी करना है, मतलब स्लीसिंग मेथड। सेपरेटली स्टडी करना मतलब स्लीसिंग मेथड कहा जाता है। तो 6th देखते हैं यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। The concept of marginalism is a key tools of microeconomics. मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल बेनिफिट की स्टडी करना। जो एडिशनल बेनिफिट पर्सन को, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या इंडिविजुअल कंज्यूमर हो कि एखादा आधा पर्सन हो, उन्हें जो भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है और उसकी स्टडी करना मतलब ही माइक्रो इकोनॉमिक। इसे ही मार्जिनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये मार्जिनल प्रिंसिपल की टूल्स होता है माइक्रो इकोनॉमिक का। 7 देखते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल पर्टिकुलरली मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 नंबर का है लिमिटेड स्कोप। हमने पहले ही देखा था डेफिनेशन में ही
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है, पर्टिकुलरली थिंग तक ही वो लिमिटेड है, उसके बाद स्टडी नहीं कर सकता। उसके बाद कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज पार्ट ऑफ द थिंग। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, इंडिविजुअल यूनिट तक ही उसका स्कोप होता है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसी तरह का स्कोप होता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हम लिमिटेड कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इतने तक देखेंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।